Prakash, Municipal Commissioner Jhansi. What are your views on smart city? My views are very clear about smart city. Smart city is a newer concept to build the city life better. As far as smart city, four parameters concern: area-based approach. Number one, retrofitting, 500 acre. Number two, redevelopment, 50 acre. Number three, greenfield, again 250 acre. And number four, Pan City initiative, which is meant for all the citizens of the city. Smart city is a good concept to make the city better. जहाँ तक हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो वो हर सिटी की लाइफ को अच्छा बनाएगा। सिटी में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन पैरामीटर्स के तहत बेहतर बनाया जाए और इको फ्रेंडली हो और जो वहाँ के नागरिक हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनका जीवन स्तर बेहतर हो, इसको कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया गया है। और इसको ये जल्दी हो, बहुत तेज़ी से हो, इसके लिए एसपीबी का गठन किया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष प्रयोजन साधन। विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से कंपनीज एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड बॉडी होगी जो इसको मॉनिटर करेगी। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इम्पेरियल एजेंसी है वो इसको पूरा प्लान बनाएगी और उस प्लान को फिर एक अगेन एक्सपर्ट एजेंसी द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कि वो सिटी के लिए वायबल है कि नहीं है। उसके बाद इस पे हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप झांसी के कमिश्नर हैं। जी। और इट इज नॉट अमंग द ये 7 जो कंटेंडर हैं एमपी से जी। स्मार्ट सिटी के लिए, इट इज नॉट वन ऑफ देम। यस। सो व्हाट आर योर प्लान्स कि इसको टुवर्ड्स अमंग द कंटेंडर मे बी इन फ्यूचर किया जाए, तो किस तरह का विजन है? देखिए, विजन इसका कोई एक डिफिनीशन नहीं है। एक हर ज़िले और हर नगर के हिसाब से इसमें पीपुल पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता के आधार पे कि जनता क्या चाहती है, उसकी क्या आकांक्षा है, वो अपने सिटी में क्या क्या स्मार्टनेस चाह रही है और किस तरह से वो सुविधाओं के मामले में क्या उनको हेल्प चाहिए, कितना यूजर चार्जर पे करने की उनकी क्षमता है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो कुछ भी हम डेवलप करेंगे स्मार्ट सिटी के तहत वो कहीं ना कहीं वो यूजर चार्जेस के थ्रू या हमारा इंटरनल रेवेन्यू के थ्रू जनरेट होगा उसी सिटी से। सिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना, सिटी को बेहतर बनाना, उसमें जो भी यूएलबी शेयर होगा उसको जब तक हम इन्हेंस नहीं करेंगे और जब तक कि पब्लिक पर उसको पब्लिक से नहीं लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी कि इक्विटेबल शेयर हम प्राप्त कर पाएँ। सिंस अभी स्मार्ट सिटी का बोलबाला है, इसमें 100 सिटी स्मार्ट सिटी का विजन है प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है, तो अभी इस तरह का कॉन्क्लेव अभी भोपाल स्मार्ट सिटी समिट है, इसके प्रति आपका व्यू? देखिए, ये बहुत अच्छा रहा और ये मैं अगेन मेयर भोपाल और म्यूनसिपल कमिश्नर भोपाल को बधाई देता हूँ कि इस तरह की कॉन्क्लेव उन्होंने रखा और इसमें काफ़ी शेयरिंग हुई, थॉट शेयरिंग हुई स्मार्ट सिटी के बारे में और वेरियस जो एक्सपेक्ट्स हैं, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल हो, चाहे अमृत हो, चाहे आपका एसबीएम हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, तो इन सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल में चर्चा हुई और लोगों ने अपने जो उनके संदेह थे, डाउट्स थे, उसको क्लियर किया। शेयरिंग ऑफ थाट्स हुआ, तमाम प्रेजेंटेशन हुए, ई गवर्नेंस के प्रेजेंटेशन हुए कि कैसे सिटी को स्मार्ट बनाए। स्मार्टनेस में जो भी चीज़ें हैं सभी तरह की हैं, बेहतर जीवन स्तर है, साथ ही साथ जो सुविधाएं हमको मुहैया करानी है वो 24/7 हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हो, चाहे आप टेलीफोन की सुविधा हो, चाहे ब्रॉडबैंड की सुविधा हो, इस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, each and every aspects of life which affects public life, that should be inappropriate. So now, sir, what is the total
population within the limits of Jhansi, and what are the first few takeaways from this particular conclave for Jhansi? ये झांसी की जो टोटल पॉपुलेशन है इस समय 5,05,047 है 2011 की सेंसस के हिसाब से। लेकिन अगर 4 साल ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 5,30,000 के आसपास इस समय पॉपुलेशन है झांसी की। और झांसी एक बहुत ही हेरिटेज है और हिस्टोरिक सिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में जाना जाता है। वहाँ से स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी। तो अभी जो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से और जो झांसी का जो एक टोपोग्राफी है वो बहुत ही नेचुरल है और वहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है और अर्बनाइजेशन भी अभी बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। पहले जो था, जो पुराने वार्ड्स हैं वो ज़रूर कंजेस्टेड हैं, बाकी जो अभी सिस्टमेटिक अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो अच्छा है। तो जो ये पैरामीटर्स स्मार्ट सिटी के और अन्य योजनाओं के हैं वो झांसी पर बहुत अच्छे से लागू किए जा सकते हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी इसमें उत्साहवर्धक तरीके से भाग ले रहे हैं और सबका ये मानना है कि इसमें जो भी मॉडलिटीज़ तय हों उसमें उनकी सहभागिता हो और उसको वो पूरे तौर पे उसको ग्रहण करें। थैंक यू सर, इलेट से बात करने के लिए।